कि आप भी अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो बिना होस्टिंग किए, और आज हम सीखेंगे उसी के बारे में कि हम कैसे अपनी index.html पेज को कैसे हम उसको अपलोड कर सकते हैं अपनी S3 बकेट को, और उसी को हम बना सकते हैं अपना एक लाइव URL। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने देखा था कि वर्जन कंट्रोल कैसे बनता है, डिलीट कैसे होती है फाइल्स। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप, मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है वो वीडियो, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लें। तो हमने ये बकेट उसी में क्रिएट किया था। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अभी ये बकेट क्या है कि अभी मेरा बकेट ये हमने सबसे पहले इसमें हमने ऐड करनी है .html फाइल। देखिए पहले तो हमने एक इसमें काम करना है, ठीक है। इसमें एक काम करना है कि अभी क्या क्या है कि बाय डिफॉल्ट AWS का जो बकेट होता है वो प्राइवेट होता है, तो हमने क्या करना है, इसको पब्लिक करना है ताकि ये URL सर्व कर सके, ठीक है। ये जैसे हम इसको पब्लिक करेंगे तो ये थ्रो करेगा एक एरर, तो हमें ये चेक मार्क करना पड़ेगा कि ये देखो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अमेजन हमें वो कहता है कि भाई आप जब करना चाहते हो, हमने कहा यस हम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पेज। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, बस अब हमने यहाँ पर हमारा हो गया पेज डन। अब एक और काम करना है, ठीक है। हम पहले गए परमिशन में, वहां पर हमने ये किया। अब सेकंड गए हम प्रोजेक्ट्स में, प्रॉपर्टीज में जाके ये है हमारा ऑप्शन स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अगर आप देख रहे होंगे तो ये डिसेबल्ड है, तो हमने क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। इसको क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है बस। और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है इंडेक्स डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी जो मेन फाइल है वो क्या होगा, क्या नाम होगा। बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि index.html होगा, तो हम राइट डाउन करें index.html, ठीक है। और इनके अगर आपकी home.html है या कोई और .html फाइल बनाई है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इन इसमें भी मैं यही सेम डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे ने कोई एरर वाला पेज बनाया नहीं। तो हम होस्ट करने वाले हैं अपनी एक HTML वेबसाइट इस पेज में, ठीक है। ये सेव किया। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट में क्या करना है, हमने अपलोड करनी है क्या, HTML फाइल। यहाँ ऐड फाइल क्लिक करेंगे। अब लोकेशन मेरी HTML फाइल है जो, तो वो पड़ी हुई है मेरे डॉक्यूमेंट्स में, उसमें मेरे अनलॉक, उसमें मेरे ये मेरी है index.html, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जैसे ही अपलोड किया, ओके ग्रेट, ये हो गया अपलोडेड, ठीक है। अब मैं वापस आ गया प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाकर क्या किया, ये आ गया URL। इस URL को कॉपी किया, न्यू टैब ओपन करते हैं और हम देखते हैं। ओ, ये कह रहा है एसएस डिनाइड आ गया। एसएस डिनाइड क्यों आया, इसका रीजन क्या है कि हमने ये URL तो डाल दिया, ठीक है। हमने परमिशन डाल रखी है क्या, ऑफ कर दिया। हमने हमने बकेट पॉलिसी डालना भूल गए। अब वो हमें क्या करना पड़ेगा, बकेट पॉलिसी डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बकेट पॉलिसी क्या करता है, वो उठाता है उस डेटा को, लेकिन हमने डाली नहीं बकेट पॉलिसी, वो कैसे उठाएगा। उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर बकेट पॉलिसी। तो उसका एक सिंपल सा बेस्ट पार्ट है कि आप जाओ, अमेजन क्या करता है, एक पॉलिसी जनरेटर देता है हमें, ठीक है। AWS पॉलिसी जनरेटर, ये अमेजन अपने एंड से प्रोवाइड करता है। तो हमें कौन सी परमिशन चाहिए, पहले हम ओपन करने देते हैं। फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सी टाइप की पॉलिसी हमारी है, S3 बकेट की पॉलिसी। हम क्या करना चाहते हैं, अलाउ प्रिंसिपल, यानी कि आप कोई यूजर को करना चाहते हो सभी ऑल को, तो हम लोग ऑल को करने वाले हैं। तो ये आ गया मेरी पॉलिसी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट के नाम से, गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रिसोर्स नेम, अब ARN का मतलब होता है अमेजन रिसोर्स नेम। अमेजन रिसोर्स नेम मेरा क्या होगा, मेरा बकेट नेम। तो ये आ मेरा बकेट नेम, इसको कॉपी किया, यहाँ डाला, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्लिक करना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्लिक करके ये मेरी पॉलिसी बन गई, स्टेटमेंट ऐड होगी, और यहाँ से मैं अपनी पॉलिसी जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरी पॉलिसी जनरेट होगी, इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब और साथ में मैंने यहाँ पर डालना है ठीक है। अब मेरी पॉलिसी जनरेट होगी और साथ में ये हाईलाइट जरूर करना है। इससे होगा कि ये मेरी पॉलिसी, अब ये बकेट है उसके अंदर की जो फाइल है वो सभी से एक्सेस होगी, ठीक है। और फिर सेलेक्ट कर देना सेव चेंजेस। सेव चेंजेस होते ही ये क्या हो जाएगा मेरा। अब मैं चेक करूंगा, जो उससे आप पहले क्या आ रहा था, ये कह रहा था परमिशन डिनाइड। अब देखते हैं क्या आ रहा है। वाह, क्या बात है, देखा, यानी कि ये मेरा हो गया URL। अब मैं चाहूँ तो मैं इस URL को सीनेम करके अपने डोमेन पे डाल सकता हूँ, चाहूँ तो जो
लेकिन मेरा अब क्या हो गया, अब यहाँ पर जो भी कुछ करूँगा तो ये चलेगा, ये नहीं कि नहीं चलेगा ये हो गया हमारा हमने अब क्या कर दिया, हमने एक स्टैटिक एचटीएमएल वेबसाइट को अपना ही सर्वर बना दिया, यानी कि S3 बकेट को सर्वर बना दिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं डेटा हमारा दिख रहा है। इवन आप नोड को एचटीएमएल को यहाँ पर आप कोई भी फ्रंट एंड इन्वायरमेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हो जिसकी डॉट एचटीएमएल फाइल बनती हो या कोई भी एचटीएमएल फाइल बनती है, ठीक है, क्योंकि ये सर्व करता है स्टैटिक वेबसाइट को। इवन आप रेक्ट की भी कर सकते हो। तो ऐसे और वीडियोस इंटरेस्टिंग देखने के लिए मेरी सब्सक्राइब माई चैनल